नमस्कार सर। अभी यस सर। Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning. नमस्कार सर। How are you sir? सर फिफ्थ डे का एप्टीट्यूड का क्लास नहीं है? हाँ मैम। सर फिफ्थ डे का एप्टीट्यूड का क्लास नहीं मैम, ये सेकेंड ए का क्लास है और मैं एप्टीट्यूड नहीं लेता हूँ, मैं मैथ्स लेता हूँ सेकेंड। प्लीज चेक योर टाइम टेबल प्रॉपरली मैम। गुड मॉर्निंग सर। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? Good morning, I am audible and visible? Yes. Okay, that's good. चलो, let's start today's lecture. Okay, so लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे वो आपका टेबल जो था मल्टीप्लिकेशन टेबल, उसके अंदर जैसे कि हमारा रिपीटेड एडिशन होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 15। अब ये जो 15 है, यहाँ पर जो ये 15 दिख रहा है, वो 15 एग्जैक्टली किस तरह से आया है? वो 3 को ऐड करने के बाद आया, मतलब 5 को 3 टाइम ऐड किया गया है। देखो 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मल्टीप्लीकेशन है इट्स वन टाइप ऑफ रिपीटेड एडिशन। अगर वही नंबर को बार बार रिपीट किया जाए और उसका अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हम डायरेक्टली आंसर ले सकते हैं, मतलब हमें एडिशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो नंबर आपका रिपीटेड एडिशन है तो आपको उस नंबर को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो, आफ्टर दैट यू हैव वन मैथ्स फन एक्टिविटी। मैथ्स फन एक्टिविटी पेज नंबर है आपका 91, पेज नंबर 91। वहां पर एक मैथ्स फन एक्टिविटी है, यू कैन सी दिस रैबिट एंड कैरट वाली एक्टिविटी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर एक्टिविटी के अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर जो रैबिट है वो यहाँ पर 8 नंबर पे है। ओके, अब आपको 8 की काउंट डाउन करना है, मतलब 8 का टेबल बोलना है। अब 8 के टेबल में जो भी नंबर आएगा उस नंबर तक आपको पहुंचना है। जैसे कि आप स्नेक एंड लैडर में करते हो ना, जो भी नंबर आता है वहां पर आप उसको रख देते हो। तो यहाँ पर क्या करना है, जो नंबर उसका मल्टीप्लीकेशन में आता है, जैसे कि 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 पे देखो यहाँ पर रेड कलर कर दिया है। फिर आफ्टर 8 3 जा, 8 3 जा कितना होता है, 8 3 जा 24, तो यहाँ पर 24 पे आपको कलर करना है। ऐसे करते करते आपको 80 तक पहुंचना है, रैबिट के कैरट तक आपको कैरट तक पहुंचना है। ऐसे मल्टीप्लाई करते करते आप ऊपर भी फॉलो हो सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, राइट लेफ्ट कहीं पर भी जा सकते हो, बट रूल इज 8 का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, 8 के टेबल में वो आना चाहिए, वहां पर ही आप लोग रेड कलर या फिर पिंक कलर कर सकते हो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24, देन आफ्टर आप यहाँ पर 32 40 48, इन सभी नंबरों का यूज कर करके आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको ये रैबिट एंड कैरेट वाली जो गेम है, गेम कह सकते हैं, अदरवाइज एक्टिविटी, वो आप कर सकते हो। आपको 8 का टेबल बोलना है,
जहाँ पर का 8 का टेबल आपका आएगा वहीं पर आपको उसे कंटिन्यू करना है आगे, और आपको लास्ट 80 तक पहुंचना है, 80 तक पहुंचना है। अब बारी है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। पेज नंबर 92, पेज नंबर 92। आपका पेज नंबर है 92। चलो यहाँ पर आपको काउंट द नाइन्स ऑन द नंबर लाइन, राइट द नंबर्स इन द बॉक्स। यहाँ पर आपको 9 का काउंट डाउन करना है। काउंट डाउन मतलब 9 का टेबल बोलना है। देखो यहाँ पर आपको जो नंबर लाइन दी गई है, पहले तो मैं नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट आंसर इसके अंदर ही फिल करने हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, आपको ड्रॉ नहीं करना है। चलो मैंने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है। अब क्वेश्चन है 9th काउंटिंग। 9th काउंटिंग मतलब जो 9 के काउंट डाउन पे आएगा, जैसे कि 9 1 9, तो सबसे पहले जो हमारा है वो 9। अब 9 2 कितना होता है? 9 2 18। तो यहाँ पर आपको 18 पे पहुंचना है। अब यहाँ से 9 से डायरेक्ट आप 18 पे पहुंच गए। सबसे पहले आपके पास है 9, फिर आपके पास है 18। अब 9 3 कितना होता है? 27। तो आपको बॉक्स के अंदर लिखना है 27। 9 4 36। तो यहाँ पर आपको लिखना है 36। आफ्टर दैट 9 5 तो यहाँ पर आपको करना है 45। तो जहां पर भी आपके जो नंबर है वो यहाँ पर काउंट डाउन हो रहे हैं, वहां पर आपको सर्कल भी करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 9 18 27 36, then after 42, sorry 45, then after 54, then after 63। तो यहाँ पर आपको इस तरह से इसे फिल करना है। 9 की काउंटिंग मतलब 9 का जो टेबल है वही यहाँ पर रहेगा। तो नीचे जो बॉक्सेस दिए गए हैं उस बॉक्सेस के अंदर आपको जो नंबर आपके हैं काउंट डाउन पे उसे भी लिखना है, और यहाँ पर नंबर लाइन पर सर्कल भी करना है। ओके, चलो राइट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिमिलर है इसकी तरह, वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, तो उसे आपको होमवर्क में करना है। So now क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी जहां पर मैंने आपसे कहा था कि अगर नंबर के ऑर्डर्स को हम इंटरचेंज करते हैं, नंबर के ऑर्डर्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, फिर भी जो हमारा आंसर है वो एज इट इज रहता है। पता है किसी को? मैंने आपसे शेयर किया था हमारी प्रॉपर्टीज के अंदर, हमारे फैक्ट के अंदर।
तो आप सभी को आई थिंक याद होगा, तो उसी का यहाँ पर हमें यूज भी करना है। चलो यहाँ पर उसी का यूज होने वाला है। तो लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पर है 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और यहाँ पर दूसरी ब्लैंक है 2 मल्टीप्लाई बाय 7। देखो 7 2 जा 14 होता है, राइट? 7 2 जा 14। अब 2 7 जा कितना होता है सोचो। 2 के टेबल को 7 तक बोलो, 2 7 जा वो भी 14 होता है। मतलब यहाँ पर जो हमने नंबर है उसे सिर्फ इंटरचेंज किया हुआ है। 7 2 जा है तो 2 पहले और 7 बाद में, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 7 जा 14 एंड 7 2 जा वो भी 14। फिर यहाँ पर 8 4 जा 32 एंड 4 8 जा वो भी 32 होता है। मतलब यहाँ पर नंबर को इंटरचेंज करने से आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता। 2 6 जा 12 एंड 6 2 जा वो भी 12। ओके, 6 2 जा भी 12 होता है और 2 6 जा भी 12 होता है। तो जो बाकी के नंबर क्वेश्चन है बी डी एंड एफ वो आपको होमवर्क में करने हैं। चलो डन। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपके मिसिंग पार्ट हैं, मिसिंग पार्ट आपको कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ए। चलो यहाँ पर आपको इस तरह से ब्लैंक्स दी गई है। तो सबसे पहले सोचो कि यहाँ पर कौन सी पैटर्न है। यहाँ पर कोई पैटर्न जो है वो फॉलो हो रही है ना, यहाँ पर नंबर के अंदर कोई पैटर्न जो है फॉलो किया जा रहा है। तो देखो 6 12 18 फिर यहाँ पर ब्लैंक 30। तो आप सोचो यहाँ पर कुछ फॉलो हो रहा है। यस, आपने सोचा होगा यहाँ पर 6 का टेबल है। यस यू आर राइट। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा, तो यहाँ पर 6 4 जा आपको करना है। तो यहाँ पर 6 4 जा कितना होगा 24। तो यहाँ पर आपको फिल करना है 24। 6 5 जा 30, तो यहाँ पर 30 ऑलरेडी है। अब यहाँ पर करना है 6 6 जा, तो 6 6 जा होगा 36 एंड यहाँ पर 42। तो ये आपके आंसर। इसके अंदर हमारा 6 का टेबल था, मतलब 6 की काउंटिंग। जो आगे के नंबर हमारे हैं वो 6 की काउंटिंग पे आगे बढ़ रहे हैं। ओके चलो नाउ देयर इज वन फैक्ट जोन। अब यहाँ पर एक छोटा सा फैक्ट जोन है। देखो जनरली हम क्या करते हैं कि किसी भी नंबर को 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम क्या करते हैं पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने बैठते हैं। चलो यहाँ पर देखो सब लोग 10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आप दोनों नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हो। बट देखो यहाँ पर ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर कोई भी नंबर हो उस नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर दो।
ओके, तो 1 1 सा क्या होगा, 1 1 सा हो जाएगा आपका पहले तो 1 को लिख दिया बस। अब आपको इस दोनों नंबर के अंदर जीरो को काउंट करना है, कितने जीरो है, यहाँ पर कितने जीरो है, एक भी नहीं है। यहाँ पर कितने जीरो है, 1 0, मतलब उस जीरो को यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आ गया आंसर। यहाँ पर भी वैसे ही करना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब डिजिट जो नंबर है उस नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो पहले, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर जीरो कितने हैं, 1, बस यहाँ पर रख दो, 20 हो गया। यहाँ पर भी वैसे ही करना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, अदरवाइज 1 मल्टीप्लाई बाई 3, देयर इज अ 3। कितने जीरो है, 2 जीरो, रख दो 2 जीरो को। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 होगा। कितने जीरो है, 2 जीरो। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आप रख सकते हो। तो ये था आपका एक छोटा सा फैक्ट जोन। ओके, इस तरह से आप अगर मल्टीप्लिकेशन जो है वो इजी कर सकते हो। ओके, चलो एक्सरसाइज नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3। Exercise number 3, complete the multiplication sentence. Complete the multiplication sentence. चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, आप सभी को अगर प्रॉपर्टीज अदरवाइज हमारे जो फैक्ट है वो कंप्लीटली पता होंगे तो आप इसे इजीली कर पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस। ओके, चलो मैं यहाँ पर ए सी और ई लिखा हुआ है, बी डी और एफ आपको होमवर्क में करना है। ओके, स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, 9 मल्टीप्लाई बाई 0। तो हमारी प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी 0। कोई भी नंबर हो, 9 10 11 12 100 500 1 लाख, कोई भी नंबर हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है दैट मीन्स वो पूरा नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो आंसर इज 0। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर सी, 8 मल्टीप्लाई बाय 1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से आपका जो प्रोडक्ट है वो होगा नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ का मतलब होता है वो खुद नंबर, मतलब यहाँ पर आंसर आएगा 8। जो 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो ही आपका आंसर रहेगा। 8 1 जा 8। आफ्टर अगेन 0 क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट विल बी 0। ओके, अगर ये 0 यहाँ पर होता, अगर ये 0 यहाँ पर होता और 6 यहाँ पर होता, फिर इसका आंसर क्या आता, फिर भी उसका आंसर 0 ही रहता, फिर भी उसका आंसर 0 ही रहता। बिकॉज नंबर को इंटरचेंज करो फिर भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 7 मल्टीप्लाई बाई डैश इज इक्वल टू 0। ये हमारे सारे प्रोडक्ट हैं। ओके, ये हमारे प्रोडक्ट हैं। तो आप सोचो नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट है वो 0 मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट जो है वो 0 मिलता है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा,
वहां पर 0 रखना पड़ेगा। तो जब वहां पर हम 0 रख देंगे तब हमारा जो आंसर है वो भी 0 हो जाएगा। आंसर मीन्स हमारा प्रोडक्ट। चलो 6 मल्टीप्लाई बाई डैश इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो वही का वही रहेगा, मतलब नंबर इटसेल्फ। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो 8 1 8 और यहाँ पर आपका आंसर 8 है। तो यहाँ पर कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होगा? 1 से, राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 1 से हुआ होगा। चलो नाउ नेक्स्ट 8 मल्टीप्लाई बाई डैश इज इक्वल टू 0। तो देखो फिर से 0 आया है आंसर। दैट मीन्स हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0 के साथ ही हुआ होगा। तो द आंसर इज 0। तो द आंसर इज 0। तो ना चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर आपको पिक्चर्स ड्रॉ किए गए हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के अंदर आपको पिक्चर्स दिखाए गए हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, अदरवाइज रो एंड कॉलम। तो स्ट्रेट है वो आपकी रो होती है, जो आपकी स्ट्रेट होती है वो आपकी रो होती है, और इस तरह से जो होती है वो आपकी ओके जो स्ट्रेट होती है इस तरह से वो आपकी रो होती है, और इस तरह से जो होती है वो आपकी कॉलम्स होती है। बट इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं अगर उसे स्ट्रेट रखो या रो के साथ रखो या कॉलम के साथ रखो, योर आंसर विल बी द सेम। अगर आप रो को रो में रखो या कॉलम में रखो, आपका जो आंसर है वो तो सेम ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, देयर इज अ टोटल 2 रोज एंड हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने हैं यहाँ पर कॉलम्स कितनी है 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स। जो ऐसे क्रॉस इस तरह से होती है वो हमारी कॉलम्स होती है। तो यहाँ पर 2 रोज एंड 4 कॉलम्स, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 to the 8। तो देखो अब हमने इसको इंटरचेंज कर दिया है, हमने इसको इस तरह से रखा हुआ है। तो अब रो कितनी है 1 2 3 4, हमारी रो यहाँ पर 4 है, और कॉलम्स कितनी है 1 and 2, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप रो में रखो या कॉलम में इंटरचेंज करो, आंसर आपका चेंज नहीं होगा। तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 है, ऑर्डर ऑफ द नंबर। तो फर्स्ट के अंदर 8, सेकेंड के अंदर 12, थर्ड के अंदर 18 एंड फोर्थ के अंदर 10। तो ये है आपके सारे आंसर्स, आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके चलो नाउ मल्टीप्लीकेशन बाय अ 1 डिजिट नंबर विद 1 डिजिट नंबर। चलो 1 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमें 1 डिजिट नंबर के साथ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है एग्जाम्पल। चलो लेट्स अंडरस्टैंड मल्टीप्लीकेशन 1 डिजिट बाय 1 डिजिट नंबर। हमें एक डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है। चलो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर देखना है मल्टीप्लीकेशन की साइन को। जो आपको ये क्रॉस साइन दिख रही है ना, वो आपकी मल्टीप्लीकेशन की साइन होती है। जैसे कि हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं
तो हम इस तरह से लिखते हैं ना, वो हमें मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली होता है ऐसे है, उसको अरेंज ऐसे करना होता है कॉलम्स के अंदर, इसे अरेंज कुछ इस तरह से करना होता है, और उसकी प्लेस वैल्यू भी लिखना बहुत कंपल्सरी होता है। सबसे पहले यहाँ पर है 6, तो 6 जो है वो 1 पोजीशन पे है, मतलब वो सिंगल डिजिट है, दैट मीन्स वो 1 है 1 डिजिट। देन आफ्टर 3 एग्जैक्ट उसके नीचे, बिकॉज ऑफ तो वो भी हमारी 1 पोजीशन पे है। एंड मल्टीप्लीकेशन की साइन को हम साइड में लिखते हैं। अगर यहाँ पर कोई नंबर आएगा तो उसे और आगे लिख देंगे। मल्टीप्लिकेशन की साइन को लिखने का कोई मतलब क्लैश नहीं होता, उसे हम आगे पीछे लिख सकते हैं, बट नंबर को हम ऐसे नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पर 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 होता, फॉर एग्जाम्पल 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 होता, तो 1 को हमें यहाँ पर लिखना होता। ओके, अगर 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 होता तो हम 1 को 10th प्लेस पे लिखते, 6 को 1th प्लेस पे। ओके, बट अभी हमें यहाँ पर 1th डिजिट का 1th डिजिट के साथ करना है। ओके, तो समझ में आया? जो हम एग्जैक्टली इस तरह से जनरली समझते हैं वो एग्जैक्टली होता ऐसे है, मल्टीप्लीकेशन ऐसे होगा। ओके, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे जो नंबर्स दिए गए हैं उसे एग्जैक्टली क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो ये नंबर है ऊपर का, उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंड। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर होगा, 6 की जगह पे 7, 8, 9, 10 या फिर 12, 13, 14 या फिर 102, 105, तो उन सारे नंबरों को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेंड, जो मल्टीप्लाई होने वाला है। मल्टीप्लिकेंड का मतलब होता है जो वो नंबर मल्टीप्लाई होने वाला है, और जो नीचे का नंबर है वो है मल्टीप्लायर। वो होता है मल्टीप्लायर। जो नंबर मल्टीप्लाई होने वाला है वो है हमारा 6, और जो मल्टीप्लाई करने वाला है वो है हमारा नंबर 3। दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 6, और जो उसका नीचे आंसर आएगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट। जो हमारा नीचे आंसर आएगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट। ओके, तो देखो अब यहाँ पर हमारी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमारा प्रोसेस होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 पोजीशन को मल्टीप्लाई करेगी, तो 3 6 होता है 12, तो हमें यहाँ पर लिखना होता है 12 इस तरह से, सॉरी 18 होता है, तो 6 3 18। ओके, 6 2 12 होता है, 6 3 18 होता है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर 6 3 अदरवाइज 3 6 18 होता है, तो 18 को हम इस तरह से लिखेंगे, एक ही बॉक्स के अंदर दोनों को नहीं लिखना है। 1 हमारा 10th पोजीशन पे, 8 हमारा 1st पोजीशन पे। ओके, कमेंट बॉक्स में ऑन कर रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। चलो, तो यहाँ पर हमारा जो 6 है वो मल्टीप्लिकेंड है, ये हमारा मल्टीप्लायर है, और जो हमारा आंसर होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। अब हमारी प्रोसेस ये है कि जो 1th डिजिट है वो पहले 1th डिजिट को मल्टीप्लाई करेगा, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर जो 18 है वो कुछ इस तरह से लिखना है हमें। 1 जो है वो हमारी 10th पोजीशन होता है, और 8 जो है वो हमारा 1st पोजीशन पे होता है। तो इस तरह से हमारा ये नंबर जो है वो वर्क करता है। ओके, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक थोड़ा फैक्ट जोन भी है, द प्रोडक्ट इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर वी मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना नंबरों को, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है या तो उसके इक्वल में होता है या तो उससे लेस होता है, उससे ग्रेटर कभी नहीं होता। सॉरी, ग्रेटर होता है, उससे स्मॉलर नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर 18 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 18 हो रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो कभी भी उससे छोटा नहीं होगा, उससे ग्रेटर हो सकता है
या तो इक्वल हो सकता है बट उससे छोटा नहीं हो सकता। ओके, तो यह आपका एक फैक्ट जोन है। वंस अगेन आई रिपीट दिस फैक्ट जोन, जो आप नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका जो प्रोडक्ट है या तो वो ग्रेटर होगा या तो वो उससे इक्वल होगा। ओके, चलो वेरी गुड। यस, यू कैन चेंज द ऑर्डर। देवेश, आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, वहां पर कोई इश्यू नहीं है। ओके, चलो एक और एग्जांपल हम देखते हैं। नंबरों का जो अरेंजमेंट है वो बहुत जरूरी होता है। जब तक नंबरों को प्रॉपरली अरेंज नहीं करोगे आपके आंसर में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मुझे यहाँ पर अगर इस तरह से मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे कहा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेशन करो, तो उसको आपको कॉलम में अरेंज करना होगा। ओके, आपको उसे कॉलम्स के अंदर अरेंज करना होगा। पहले तो उसकी पोजीशन 1 एंड 10, देन आफ्टर यहाँ पर आपको नंबर लिखना है 6 एंड 9 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन और नीचे आपका आंसर। ओके, ये वंस पोजीशन एग्जैक्ट वंस पोजीशन के नीचे ही आनी चाहिए और 10th पोजीशन अगर होती है तो वो वहां पर ही होगी। ओके, तो चलो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 9 लिखा हुआ है, आप 9 बाई 6 भी कर सकते हो। 9 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 9, दोनों एक ही हुआ। ओके, बट ओनली इन द मल्टीप्लीकेशन। फिर आप सब्ट्रैक्शन के अंदर ऐसा करोगे नहीं चलेगा। ओके, चलो 9 मल्टीप्लाई बाई 6, पहले तो सबसे वंस पोजीशन को मल्टीप्लाई करेगी। सो 9 6 9 मल्टीप्लाई बाई 6, 9 को हमें 6 तक बोलना है टेबल को। तो 9 6 54। आपको 1 to 10 के टेबल कंप्लीटली आने चाहिए। जब तक आपको टेबल्स में प्रॉब्लम होगी आपको मल्टीप्लिकेशन में भी प्रॉब्लम होगी। तो बेटर कि आप सबसे पहले टेबल्स को कंप्लीट करो डेली, और मैं डेली आपको होमवर्क के अंदर देता हूँ। ओके, तो प्लीज कंप्लीटली आप जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है उसे करते रहना। ओके, तो 9 6 54, अब 5 यहाँ पर और 4 यहाँ पर ही होगा। ओके, एक ही बॉक्स के अंदर 54 मत लिखना, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमारी प्लेस वैल्यूज के हिसाब से नंबर को लिखना पड़ता है। वंस पोजीशन के नीचे, 10th पोजीशन के नीचे। ओके, अगर आगे 100 पोजीशन आती है तो एक और बॉक्स बनेगा 100 पोजीशन का। ओके, तो यह है आपका 1 डिजिट नंबर मल्टीप्लीकेशन बाय 1 डिजिट नंबर। सबसे पहले 6 जो है वो मल्टीप्लिकेंट, 9 जो है वो मल्टीप्लायर और 54 जो है वो हमारा प्रोडक्ट। समझ में आया? तो ये है आपका आंसर। ओके, तो यहाँ पर जो सेम प्रोसेस जो होती है वो 2 डिजिट नंबर की भी होती है। ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लर्न करेंगे। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज और हमारा 2 डिजिट नंबर उसे भी यहाँ पर लर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज नंबर 4 एंड 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर को भी लर्न करेंगे। ओके, so that's it for today. Bye everyone.